हेलो क्लास। देखिए क्वेश्चन है एपी सीरीज़ का, मैथ्स का। सपोज द एट्थ टर्म ऑफ एपी इज़ 31 एंड 15 टर्म इज़ 16 मोर देन 11 टर्म, फाइंड द एपी सीरीज़। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये वीडियो है। इसमें आपको बेसिक से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको निकालें। तो सबसे पहले देखिए कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे ये सबसे पहला फार्मूला है टी एन का। टी एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगला जो फार्मूला है उसको हम एस एन कहते हैं। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ द टर्म्स इन ऑफ अ सीरीज़। तो एस एन की वैल्यू होती है एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तब लगाते हैं जब आपसे पूछा जाए सम ऑफ द टर्म्स इन सीरीज़। और एपी सीरीज़ होती कैसी है? एपी सीरीज़ इस तरह से होती है जिसमें पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा होता है ए प्लस टू डी और चौथा होता है ए प्लस डी। ऐसे ही करते 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 ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी ऐसे चलता चला जाता है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एट्थ टर्म ऑफ एपी इज़ 31। तो एट्थ टर्म होता क्या है? अगर इस वाले फॉर्मूले को हम लें, ये वाले फॉर्मूले को टी एन वाले, तो एक एट्थ टर्म हो जाएगा यानी कि टी एट्थ। इसकी वैल्यू में हम एन की जगह कितना रखेंगे? जैसे यहाँ पे टी एन था, यहाँ एन की जगह 8 रख देंगे तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 8, 8 माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये लिखा है ए प्लस 7d। ये हो जाएगा कौन सा टर्म? ये एट्थ टर्म हो जाएगा। दिस इज़ एट्थ टर्म। ठीक, और उसी तरह से हम बात करें 15th टर्म। 15th टर्म हो जाएगा हमारा टी 15th और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, यानी कि टी 15 की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए प्लस 14d। ठीक, ये दोनों चीज़ें हमारी आ गई। इसको हम हाईलाइटेड कर दे रहे हैं येलो कलर से। ये अब क्वेश्चन में एक हमें कह रहा है कि इन दोनों की वैल्यूज़ हमें दे रखी है। एट टर्म की दे रखी है 31 और एट टर्म हमने माना क्या था? ए प्लस 7d। तो ए प्लस 7d की वैल्यू हो जाएगी 31, इक्वेशन नंबर 1। और 15 टर्म की वैल्यू कह रहा है 16 मोर देन 11th टर्म। तो जैसे हमने एट्थ टर्म निकाला यहाँ पे, 15 टर्म यहाँ पे निकाला, उसी तरह से हम 11th टर्म भी निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रखा है 11th टर्म। तो 11 टर्म की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला रख के 11 टर्म की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा T11 बराबर ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, यानी कि हो जाएगा ए प्लस 10d। ये T11 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कह रहा है एट्थ टर्म जो एपी का है उसकी वैल्यू 31 है। ठीक, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये बात मान ली है। और कह रहा है 15th टर्म जो है वो 11th वाले टर्म से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है 15th टर्म यानी कि टी 15th की जो वैल्यू है वो टी 11th वाले टर्म से कितनी ज़्यादा है? 16 टाइम्स 16 ज़्यादा है। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे टी 15 की वैल्यू लिखेंगे ए प्लस 14d, ए प्लस 14d इक्वल्स टू टी 11 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे ए प्लस 10d। ये है ना, टी 11 की वैल्यू ये रही ए प्लस 10d, ये यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगी ए प्लस 10d प्लस 16। अब देखिए जो कटे उसको काट देते हैं। तो इस तरफ देखिए ए है, इस ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब ये 10d जो है ये उठ करके इधर आएगा, तो प्लस का 10d है इधर आएगा तो माइनस का 10d हो जाएगा। तो 14d माइनस 10d दैट्स इक्वल्स 4d। 4d की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 16। तो 4 से 16 गया, d की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक, d की ये जो वैल्यू 4 आई है इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारी वैल्यू a की आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? a प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 4 बराबर 31। तो यहाँ से a प्लस 7 4 ज़ा 28 इक्वल्स टू 31। दैट मीन्स a इक्वल्स टू 31 माइनस 28 विच इज़ इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू और d की दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये है d की वैल्यू और ये रही हमारी a की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हमें कह रहा है फाइंड द एपी सीरीज़। एपी सीरीज़ आप बताइए, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर कर लेते हैं। हाँ,
AP सीरीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो AP सीरीज़ की वैल्यू हम ये फॉर्मूले में देखेंगे, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है AP सीरीज़, यहाँ पे डालेंगे AP सीरीज़ होती क्या है, पहला टर्म A होता है, दूसरा A प्लस D होता है, तीसरा A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है एंड सो ऑन। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। A की वैल्यू 3 है तो यहाँ पहला टर्म हो गया 3, यानी सीरीज़ 3 से स्टार्ट होगी। फिर अगला टर्म है A प्लस D, यानी A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4, तो 3 प्लस 4 कितनी हो गई 7, कॉमा। अब यहाँ थर्ड टर्म है 2D, 2 इंटू डी, यानी 2 में D का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 प्लस A जोड़ देंगे, तो 8 और 3 11, ठीक 11। यानी कि अगर हम देखें तो सब में 4 4 का डिफरेंस है। पहला टर्म 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो अगला 4 इसमें जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो 15 4 19 हो जाएगा और ये सीरीज़ चलती चली जाएगी। ये हो गया हमारा सीरीज़ वाले का आंसर। अब अगला इसमें पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज़। तो सम ऑफ द टर्म्स निकालना है, यानी कि इसमें ये वाला फॉर्मूला जो Sn का है वो लगेगा। अब हम यहाँ पे लिखें फॉर्मूला फिर से, क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब जो जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं वो लिखते हैं हम। तो हमें निकालना है Sn में, रुकिए मैं दिखा देता हूँ, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज़। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म, फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गई है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स पूछ रहा है, 15 टर्म्स। तो n की वैल्यू हमें 15 दे रखी है। अब हम यहाँ पे रख देंगे n की वैल्यू, तो हो जाएगी 15/2 इंटू ट्वाइस A की वैल्यू। A की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 आई थी, प्लस 15-1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट बंद, 2 3 ज़ार 6 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू 4, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 15/7 ब्रैकेट 6 प्लस 14 4 56, 56 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62, तो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 15/7 इंटू 56 प्लस 7 दैट्स इक्वल्स टू 62, तो 62। इसको हम सॉल्व करें, n/2, सॉरी ये 7 लिख दिया मैंने, 2 होना चाहिए, तो 15/2 इंटू 32। अब इसको हम काटते हैं, 2 की टेबल पढ़ें 32 से, तो आएगा 62 31 टाइम्स। अब हम 31 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। जब आप 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 465, तो ये हमारा आ गया Sn की वैल्यू 465, दिस इज़ द आंसर। तो देखिए इसमें जो कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बार बार पॉज करके और रिवर्स करके आप देख सकते हैं, और कोई कमेंट अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।